हाय एवरीवन, और आज हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट डूइंग इंजीनियरिंग इन 2024-25। अब आज का जो सेशन है वो इस अजम्पशन के साथ बनाया जा रहा है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2024-25 के सेशन के अंदर बीटेक या बी डिग्री के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने वाले हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से करने वाले हैं, कौन से टीयर के कॉलेज से करने वाले हैं, क्योंकि आज जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी। अब वैसे तो इंजीनियरिंग की शुरुआत से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली कॉलेजेस के अंदर जिन ब्रांचेस को डिफिकल्ट माना जाता है उनमें से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर आती है, यानी अकेडमिकली डिफिकल्ट होती हैं। इनका सिलेबस थोड़ा सा टफ होता है, एग्जाम्स थोड़े से टफ आते हैं। जनरली ये ट्रेंड काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर चल रहा होता है। या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर रिसर्च कल्चर या अकेडमिक कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वहाँ पर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका रिसर्च में जाने का मन है या जिसको आगे जाके मास्टर्स करनी है, उसके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे कॉलेज के बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए या आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर इन कॉलेजेस के अंदर हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अकेडमिक ऑब्लिगेशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगी। तो जनरली ट्रिपल आईटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमारे कॉलेज इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए बिफोर वी स्टेप इन टू आर इंजीनियरिंग जर्नी। अब इसमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझना है कि सिर्फ आज की डेट में डिग्री लेने से हमारी जॉब नहीं लगेगी। मतलब हम कई बार इस तरीके का हमारा माइंडसेट होता है। इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट था, क्योंकि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेने से ही मार्केट के अंदर जॉब मिल जाती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता रियलिटी के अंदर। रियलिटी ये है कि ठीक है, आपको इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री तो करनी पड़ेगी, उसके आपको एग्जाम्स लिखने पड़ेंगे, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। पर प्लेसमेंट के लिए या इंटर्नशिप के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए होती हैं उसके लिए जनरली स्टूडेंट्स अलग से टाइम निकालते हैं और अलग से बैठकर उन स्किल्स को सीखते हैं अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। और ये चीज़ जनरली सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रू है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हैं, चाहे आप टीयर 3 कॉलेज से आ रहे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, तब भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे के स्टूडेंट हैं, तब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालकर प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए अलग से चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं प्लेसमेंट के अंदर जो हमारे कॉलेज सिलेबस के अंदर नहीं होती। तो ये माइंडसेट हमारा पहले से ही होना चाहिए कि ठीक है, कॉलेज की डिग्री के लिए तो हमें पढ़ना ही है, पर उसके साथ में प्लेसमेंट्स के लिए हमें एडिशनली और टाइम और एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा वहाँ पर। अब इसी के अंदर एक और सब कैटेगरी आती है। कई बार अगर हमारा जेई का स्कोर या दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम्स का स्कोर अगर उतना अच्छा नहीं होता तो हमें ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है जहाँ पर शायद प्राइवेट कॉलेज है और प्लेसमेंट स्टैट्स उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर शायद वो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज है। तो ऐसे केसेस में अगर हम ऐसे कॉलेज के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट कल्चर नहीं है, या अगर हम कोडिंग में जाना चाहते हैं जहाँ पर कोडिंग कल्चर नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमें कॉलेज के अंदर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हमें एक्सेप्शनली जाकर अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है और कॉलेज के एटलीस्ट टॉप 5% स्टूडेंट्स के अंदर आने की कोशिश करनी है। कई बार हमें टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस के ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया प्लेसमेंट या बहुत बढ़िया इंटर्नशिप क्रैक की होती है, पर ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने कॉलेज के 4 साल मेहनत करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हताश नहीं होना, क्योंकि कड़ी मेहनत हर किसी को करनी है, और ये जो मेहनत है ये अगर हम अपने कॉलेज के 4 साल के अंदर पुट इन कर देंगे तो हम अपने लिए एक अच्छा करियर बिल्ड करके लेकर जा सकते हैं। तो खुद को एक लिमिटिंग माइंडसेट के अंदर नहीं रखना, ये सोचना है मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, अब मुझे अपने लिए एक अच्छी डायरेक्शन डिसाइड करनी है और उस डायरेक्शन की तरफ बस काम करते हुए चले जाना है। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो आगे जाके मास्टर्स करना चाहते हैं। अगर हमें पहले से ही क्लैरिटी है कि बैचलर्स के बाद मुझे आगे जाके MBA करना है या फिर मुझे आगे जाके MS करना है, तो फिर हमें कॉलेज के अंदर कोशिश करनी है एक अच्छी CGPA में या फिर एक अच्छी परसेंटेज मेंटेन करने की। कई सारे स्टूडेंट्स को शुरुआत में पता नहीं होता, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि जब भी हम बाद में जाके MBAs के लिए या MS के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें कॉलेज की जो परसेंटेज है, कॉलेज की जो CGPA है वो देखी जाती है। हाँ, हमें GRE GMAT जैसे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, पर उसके साथ में हमारे कॉलेज के मार्क्स भी मैटर करते हैं। तो अगर हमारी कॉलेज की GPA 8+ है, 8.5+ है, तो हम काफ़ी सेफ जोन में रहते हैं, और अगर हम उसको 9+ लेके जाते हैं तो वो तो काफ़ी एक्सेप्शनल और काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो कोशिश करनी है कि शुरुआत से ही हम एक अच्छी GPA और एक अच्छी परसेंटेज मेंटेन करके रखें। इसके साथ में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी BTech के बाद आगे MS करना चाहता है, फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी फील्ड के अंदर MS करना चाहते हैं, हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस के अंदर MS करना चाहते हैं, हो सकता है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर करना
करना चाहते हैं या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर करना चाहते हैं, पर जिस भी फील्ड में आपका आगे जाके एमएस करने का प्लान है, अगर उस फील्ड में बैचलर्स के टाइम पे आपका कुछ ना कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, आपने रिसर्च इंटर्नशिप कर रखी होगी, आपने रिसर्च कोई पेपर पब्लिश कर रखा होगा, कोई आर्टिकल पब्लिश कर रखा होगा, तो उस चीज़ के भी आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं व्हेन यू अप्लाई टू एमएस इन अ गुड यूनिवर्सिटी और इन अ गुड कॉलेज। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप्स इन कॉलेज। अब जेई टाइम पे हमने बहुत खूब मेहनत करी होती है, हम कोचिंग क्लासेस के अंदर गए होते हैं, हम स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स का हमारे ऊपर प्रेशर होता है, सीयूईटी का प्रेशर होता है, तो काफ़ी सारे प्रेशर्स को झेल के हम कॉलेज के अंदर आए होते हैं और हमारा एक आइडियल कुछ दिमाग के अंदर होता है कि अब मुझे अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है, मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं दूसरी चीज़ें करूंगा, फन एक्टिविटीज़ करेंगे, और वो सारी चीज़ें ठीक है क्योंकि वो कॉलेज लाइफ ही किस काम की है जिसमें हमने मस्ती नहीं किया, जिसमें हमने कुछ फन नहीं किया। पर अपनी इंजीनियरिंग जर्नी में ये भी याद रखना है कि कॉलेज की बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट होती हैं कॉलेज का समय काटने के लिए, बट द फ्रेंडशिप्स मेड इन कॉलेज दे आर नॉट परमानेंट एट ऑल। पर एक चीज़ ज़रूर परमानेंट है, वो है हमारे स्किल्स और वो है हमारा करियर। जितना टाइम हम अपने कॉलेज लाइफ के अंदर अपने स्किल्स को बिल्ड करने के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे या जितना टाइम हम अपने करियर को बनाने के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट हो रहा होगा। तो हमेशा एज अ स्टूडेंट ये याद रखना कि फ्रेंडशिप्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर इवेंचुअली कॉलेज के अंदर 4 साल का टाइम और इतना सारा मनी हम फ्रेंडशिप्स बिल्ड करने के लिए नहीं, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो उसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए, यानी अपनी स्किल बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। और इसमें एक और एडिशनल चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है, मुझे पर्सनली लगता है कि कॉलेज के जो शुरुआती 2 साल होते हैं वो बाद वाले 2 साल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शुरू में हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, हमारे सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े से ईजियर होते हैं और उसके साथ में हमारे पास प्रेशर कम होता है, क्योंकि इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन अभी आया नहीं तो ज़्यादा कंपैरिजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रेशर वहाँ पर कम है। तो यहाँ हमारे पास टाइम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए। और अगर शुरुआती 2 सालों में हमने अच्छी मेहनत डाली तो थर्ड ईयर में जैसे ही इंटर्नशिप सीजन आएगा हमारी एक अच्छी इंटर्नशिप लग रही होगी और फोर्थ ईयर में जैसे ही प्लेसमेंट सीजन आएगा हम एक अच्छी प्लेसमेंट लेकर जा रहे होंगे। तो उस माइंडसेट के साथ अपनी इंजीनियरिंग को हमें अप्रोच करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू प्रायोरिटीज़। अब रिसेंटली हमारे काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स हुए, IITs के अंदर, NITs के अंदर, काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एक कॉमन थीम के ऊपर डाउट होता है। यानी कई बार हमें ऐसे डाउट सुनने को मिलते हैं कि हम योगा कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके बाद कॉलेज की क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमें जिम भी जाना होता है, उसके बाद वी ऑल्सो हैव असाइनमेंट्स, वी ऑल्सो हैव प्लेसमेंट प्रिपरेशन टू डू। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो हम किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करें। अब यहाँ पे ये याद रखना है, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर ये भी सच है कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमें एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि मेरी ये टॉप 3 प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं या मेरी ये टॉप 5 प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं और मैं इनकी तरफ सबसे ज़्यादा अपना टाइम डेडिकेट करने की कोशिश करूँगा। आजकल सोशल मीडिया स्पेस के अंदर कई बार हमें इस तरीके का कंटेंट दिखता है कि हमारा आइडियल डे कैसा होना चाहिए या हम किस तरीके से अपनी एक आइडियल लाइफ जो है उसको जी सकते हैं, पर एक्चुअलिटी में आइडियल लाइफ हर किसी की डिफरेंट होती है। रियलिटी ये है कि हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारी जो ड्रीम्स होती हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनसे हमारा आइडियल डे बनता है कि उनके हिसाब से हम किन किन चीज़ों को अपना टाइम डेडिकेट करना अलाउ करते हैं। तो कई बार हो सकता है कि ऑनलाइन कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अपने 40s के अंदर है, वो हमें बता रहा हो कि सेल्फ हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर हमें ये भी याद रखना है कि वो व्यक्ति अभी अपने 40s में है, तो वो अपने लास्ट जो 20 साल है वो अपने करियर के ऊपर ऑलरेडी लगा चुका है। तो हो सकता है अभी उनकी प्रायोरिटीज़ टाइम के साथ चेंज हो गई हैं, पर हमारे लिए अभी हमारा करियर, अभी हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है हमारी प्रायोरिटीज़ एज कम्पेयर टू समबडी हु इज़ इन देयर 30s और एज कम्पेयर टू समबडी हु इज़ इन देयर 40s और 50s काफ़ी डिफरेंट हो। तो हमें अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज़, अपने ड्रीम्स दिमाग में रखने हैं और उस हिसाब से हमें अपना जो आइडियल डे है कि अपने दिन के अंदर हम क्या काम करना चाहते हैं वो हमें खुद बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, हो सकता है हमें 6 महीना 1 साल अपना गोल डिसाइड करने में लग जाए। हो सकता है हमारा गोल हो मुझे प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, मुझे आगे जाके रिसर्च के अंदर जाना है, या मुझे गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जाना है, या मुझे आगे जाके MBA करना है। बहुत डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं हर किसी के। तो एक बार हम अपना गोल डिसाइड कर लें और उसके बाद उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर दें, और फिर जो हमारा एटलीस्ट 70-80% टाइम है वो अपने स्किल्स को बिल्ड करने के ऊपर जाना चाहिए। तो डोंट लेट सोशल मीडिया और फोमो टू बी द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ एंड सेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। तो आई होप कि ये जो सारी लर्निंग्स हैं ये आपको करियर के अंदर और अपनी इंजीनियरिंग जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी। इसके अलावा कॉलेज से रिलेटेड या फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।